श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2 भाग 2। तो जब श्री ठाकुर जी ने अली खान और उसकी बेटी को आज्ञा करी कि श्री गुसाई जी के पास जाई के नाम पाई आओ, तब हम दर्शन देंगे। तब अली खान की बेटी ने फेरी श्री ठाकुर जी से विनती करी, जो महाराज हम तो यह सुनत हैं, जो श्री गुसाई जी तो म्लेच्छ को मुख देखत नाही, तो हमको नाम उपदेश कौन प्रकार करेंगे। तब श्री ठाकुर जी अली खान की बेटी से कहे, जो मैं श्री गुसाई जी से कहूंगो, वो मेरी आज्ञा से तुमको नाम उपदेश देंगे। और तुम सवारे ही श्री ठकुरानी घाट ऊपर जाई बैठी हो, तहां वे स्नान करन को पधारेंगे। तब तुमको वे अपने सेवक हाथ बुलाई के नाम उपदेश करेंगे। यह वचन कही श्री ठाकुर जी तो पधारे। भाव प्रकाश, या वार्ता में यह बड़ो संदेह है, जो अली खान और अली खान की बेटी को श्री ठाकुर जी आप कृपा करी के रास के दर्शन दिए, बेटी को रास के सब सुख को अनुभव करायो, तो श्री ठाकुर जी आप उनसो श्री गुसाई जी के सेवक होन की क्यों कहे। तहाँ कहत हैं, जो यद्यपि बेटी के विरह ताप करी के श्री ठाकुर जी वाके संग रास विलास किए, वाको सब प्रकार को सुख दियो, और बेटी के संबंध करी के अली खान को हु दर्शन भयो, पर श्री गुसाई जी के संबंध बिना यह दृढ़ न होई। क्यों, जो श्री ठाकुर जी स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा ते वाको सुख दिए, पर श्री गुसाई जी के संबंध बिना पुष्टि रीति सो बंधे नाही। पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी के बस है, ताते पुष्टि मार्गीय जीव पर श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी की कहानी पे श्री ठाकुर जी नित्य कृपा करत हैं, ताते श्री ठाकुर जी अली खान और अली खान की बेटी सो श्री गुसाई जी के सेवक होन की कहे। पाछे श्री ठाकुर जी श्री गुसाई जी सो कहे, ये दो म्लेच्छ बाप बेटी आज श्री ठकुरानी घाट ऊपर आई बैठेंगे, तो जब तुम स्नान को पधारो, तब उन दोनों को नाम सुनाइयो, यह मेरी आज्ञा है। पाछे श्री ठाकुर जी के ये सब वचन बेटी ने अली खान आगे समझाई के कहे। तब अली खान बेटी के वचन सुनी के अति प्रसन्न भयो। पाछे बड़े सवारे उठी दो जन देह कृत्य करी महावंते श्री गोकुल में श्री ठकुरानी घाट की सीढ़ी ऊपर आई के बैठी रहे। पाछे फेरी दिन चढ़े, तब श्री गुसाई जी अपने घर श्री नवनीत प्रिया जी को राजभोग धरी के श्री यमुना जी स्नान को पधारे। सो श्री गुसाई जी स्नान करी के धोती पहिरत हते। तब अली खान बाप बेटी दो जन श्री गुसाई जी की दृष्टि परे। तब श्री गुसाई जी एक वैष्णव सो कहे, जो वे दो जन बैठे हैं, तब तो हमारे पास बुलाई ले आओ। तब वह वैष्णव जाई अली खान सो कहो, जो तुम दो जन को श्री गुसाई जी बुलावत हैं। तब ये दो जन अति आनंद पाई के श्री गुसाई जी के सन्मुख आई के दंडवत करी के ठाड़े हुए रहे। तब श्री गुसाई जी श्री मुक्ते कहे, जो अली खान आगे आऊ। तब ये दो जन थोड़ी सी दूरी आगे जाई ठाड़े भये। पाचे अली खान दंडवत करी श्री गुसाई जी से विनती करे, जो महाराज हम तो आपकी शरणी हैं। तब उनकी विनती सुनी के श्री गुसाई जी कृपा करी के पिता पुत्री दोनों को श्री यमुना जी के निकट बुलाई के नाम सुनायो। तब वही समय अली खान ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज हम म्लेच्छ कौन अपराध से भये। तब श्री गुसाई जी कहे, जो अली खान यह बात कहिवे की नाही है। तब फेरी अली खान ने विनती करी, जो महाराज यह बात को भेद आप तो न पावेंगे, तो जीव यह पूर्व जन्म की बात कहिवे को कौन समर्थ है, जो हमको यह बात कहेगो, ताते महाराज आप यह बात कहन योग्य हो, तो कृपा करी के यह बात तो कही ही चाहिए। तब श्री गुसाई जी और अली खान सो कहे, जो अली खान सुनो, तुम प्रथम जन्म में दक्षिण के कावेरी रंगनाथ ठाकुर हैं, तीन की सेवा करत हते। सो एक दिन श्री ठाकुर जी के पोड़ीवे को समय हतो, सो तुम श्री ठाकुर जी की सिज्जा संवारत हते, और यह तुम्हारी बेटी श्री ठाकुर जी के आगे नित्य करत होती। श्री ठाकुर जी के किवाड़ खुले हते, ता समय दर्शन होत होते। इतने ही एक बड़ो राजा वाही समय श्री ठाकुर जी के दर्शन को आयो। तब तुम श्री ठाकुर जी की सिज्जा संवारत ते छोरी के वा राजा को समाधान करन लागे, और यह तिवारी बेटी श्री ठाकुर जी के सन्मुख नित्य करत हती।
सो श्री ठाकुर जी को छोरी के राजा के सन्मुख हाव भाव कटाक्ष करन लागी। ता अपराध ते तुम लेच भये हो। और श्री गुसाई जी उन पर कृपा करी के अली खान सो यह आज्ञा करे जो अली खान हम हमारे सेवकन को कभू छोड़े नाही, ताते तुम हमारे हो। ये वचन श्री गुसाई जी के श्रीमुख ते सुनी अली खान अपने मन में बहुत प्रसन्न हुई, दंडवत करी अपने घर आए। पाछे श्री गुसाई जी मुद्रा धरी संध्या करी श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर में पधारे। पाछे रात्रि भई, तब अली खान ने अपनी बेटी सो कही, जो बेटी तू मेरी विनती श्री ठाकुर जी पधारे तब सुधी करी करियो, जो मैं हूँ तेरी कृपा ते श्री ठाकुर जी के दर्शन पाऊं। तब बेटी ने अली खान सो कहियो, जो हो कहूंगी तो सही, आगे तो वे प्रभु हैं, जो कछु इनकी इच्छा में आवे सो सही बात है। तब फेरी अली खान ने कही, जो तू कहियो तो सही, पाछे उनकी इच्छा तो मुख्य है ही। तब रात्रि को श्री ठाकुर जी ब्रज भक्तन सहित यहाँ पधारी। आप ही ते व अली खान की बेटी सो पूछे, जो तुम दो जन श्री गुसाई जी पास नाम सुनी आए। तब अली खान की बेटी ने श्री ठाकुर जी से विनती करी, जो महाराज नाम पाई आए हैं। तब फेरी श्री ठाकुर जी ने वासो कहो, जो अली खान कहाँ हैं। तब याने विनती करी, जो महाराज दर्शन की अभिलाषा करत द्वारे ठाड़ो है। तब वासो प्रभु ने यह आज्ञा करी, जो वाको भीतर बुलावत क्यों नाही। तब अली खान की बेटी अति आनंद पाई के अपने पिता को भीतर बुलाई ले आई। तब अली खान भीतर आई, दंडवत करी अति आनंद पाए। पाछे अली खान आप पखावज बहुत सुंदर बजावते, सो श्री ठाकुर जी की आज्ञा मांगी के पखावज अली खान ने तात और वादिन रास में अति आनंद सो बजाई। सो अली खान की पखावज बाजत सुनी के श्री ठाकुर जी बहुत प्रसन्न भये। ता दिन ते नित्य श्री ठाकुर जी अली खान को नित्य समय पखावज बजाई वे को बुलाई के दर्शन देते। भाव प्रकाश सो याते, जो अली खान लीला में श्री यमुना जी के यूथ में है, इनको नाम रस रंगिनी है। सो रस रंगिनी मृदंग बजावन में परम चतुर है। ताते उनकी मृदंग सुनी श्री ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं। सो यहाँ हूँ पखावज की सेवा किए, और पीर जादी शुभ आनना की सखी है, उनते प्रगति है। ये तामस भक्त हैं, इनको नाम सलोनी है। सो वाको स्वरूप बहुत मनोहर है, और ये नृत्य में निपुण है। ताते सलोनी सो श्री ठाकुर जी सदा हिले मिले रहते हैं। सो यहाँ हूँ या भांति बस भये। या प्रकार सो श्रीनाथ जी अली खान ऊपर कृपा करी श्री गुसाई जी की कहानी ते करते। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। तो जब श्री ठाकुर जी ने श्री गुसाई जी के पास जाने की आज्ञा करी, तब अली खान की बेटी ने श्री ठाकुर जी से विनती करी कि हमने तो सुना है कि श्री गुसाई जी तो म्लेच्छों का मुख भी नहीं देखते, तो हमको नाम उपदेश किस प्रकार करेंगे। तब श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि मैं श्री गुसाई जी से कहूँगा, वो मेरी आज्ञा से तुमको नाम उपदेश देंगे। तुम दोनों सुबह ही श्री ठाकुरानी घाट पे जाना, वहां वे स्नान करने पधारेंगे, तब तुम दोनों को नाम उपदेश करेंगे। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि यह वार्ता में संदेह है कि अली खान और अली खान की बेटी को श्री ठाकुर जी ने रास के दर्शन दिए, और बेटी को तो सब रास का अनुभव कराया, फिर श्री गुसाई जी का सेवक होने का क्यों कहा। तब कहते हैं कि बेटी के विरह ताप के कारण श्री ठाकुर जी ने उसके साथ रास किया, और उसके पिता को भी इसके दर्शन करवाए, पर यह श्री गुसाई जी के संबंध बिना दृढ़ नहीं होता है। श्री ठाकुर जी तो परम स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से किसी को भी सुख दे सकते हैं, परंतु श्री गुसाई जी के संबंध के बिना ये दृढ़ नहीं होता। और पुष्टि मार्ग में तो श्री ठाकुर जी, श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी के वश में है, इसलिए पुष्टि मार्गीय जीवों पर तो श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी की कहानी से श्री ठाकुर जी नित्य कृपा करते हैं। फिर श्री ठाकुर जी ने श्री गुसाई जी से कहा कि सुबह म्लेच्छ बाप बेटी श्री ठाकुरानी घाट पे बैठे होंगे, उनको आप नाम सुनाना। फिर अगले दिन सुबह अली खान और उसकी बेटी सुबह श्री ठाकुरानी घाट पे आके बैठे। फिर जब श्री गुसाई जी ठाकुरानी घाट पे स्नान करने पधारे, तब श्री गुसाई जी की दृष्टि इन बाप बेटी पे पड़ी। तब ये दोनों जने श्री गुसाई जी के सन्मुख आके खड़े हुए। तब श्री गुसाई जी ने पिता और पुत्री को नाम सुनाया। तब अली खान ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, हम म्लेच्छ किस अपराध के कारण हुए। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि सुनो, पहले तो तुम दक्षिण में कावेरी रंगनाथ ठाकुर हैं, उनकी सेवा करते,
तो एक दिन तुम श्री ठाकुर जी की शैया बिछा रहे थे और तुम्हारी ये बेटी श्री ठाकुर जी के आगे नृत्य कर रही थी। तब इतने में एक राजा श्री ठाकुर जी के दर्शन को आया, तो तुम श्री ठाकुर जी की शैया ऐसे ही छोड़कर उस राजा के पास जाके उसका समाधान करने लगे और तुम्हारी ये बेटी भी नृत्य छोड़कर राजा के सन्मुख हाव भाव कटाक्ष करने लगी। तो इस अपराध से तुम दोनों म्लेच्छ हुए हो। और श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि अली खान, हम अपने सेवकों को कभी छोड़ते नहीं हैं, इसलिए अब तुम हमारे हो। ये श्री गुसाई जी के वचन सुन के अली खान अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। फिर श्री गुसाई जी तो संध्या करके श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर में पधारे। फिर अली खान ने अपनी बेटी से कहा कि आज रात को तू श्री ठाकुर जी से कहना कि मुझे भी रास के दर्शन करवाएं। फिर जब रात्रि में श्री ठाकुर जी ब्रज भक्तों सहित पधारे, तब श्री ठाकुर जी ने पीरजादी से पूछा कि तुम दोनों बाप बेटी श्री गुसाई जी से नाम पाए? तब उनने हाँ कही। तब श्री ठाकुर जी ने बेटी से कहा कि तेरे पिता को भी अंदर बुला ले। तब पीरजादी अली खान को बाहर बुलाने गई और अंदर ले आई। तब अली खान ने अंदर आके श्री ठाकुर जी को दंडवत करी और अली खान पखावज बहुत सुंदर बजाते। तो श्री ठाकुर जी से आज्ञा मांग के अली खान तो पखावज बजाने लगे। तो अली खान की पखावज सुनकर श्री ठाकुर जी तो बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन से नित्य रास के समय अली खान पखावज बजाते और श्री ठाकुर जी के रास के दर्शन करते। भाव प्रकाश में कहते हैं कि अली खान लीला में श्री यमुना जी के यूथ में है और रस रंगिनी इनको नाम है, और ये रस रंगिनी पखावज बजाने में चतुर है। तो यहाँ भी ये पखावज की सेवा किए। और पीरजादी शुभ आनना की सखी है और ये तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम सलोनी है और इनका स्वरूप बड़ा ही सुंदर है और ये नृत्य में निपुण हैं। इसलिए यहाँ भी श्री ठाकुर जी इन पर कृपा करके इनके साथ रास किए। तो इस प्रकार श्रीनाथ जी अली खान और उसकी बेटी पे श्री गुसाई जी की कहानी से नित्य कृपा करते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।